1965 की इंडिया पाकिस्तान वॉर को अक्सर एक लाइन में ख़त्म कर दिया जाता है, ये जंग ड्रॉ रही। लेकिन सवाल ये है, अगर जंग ड्रॉ थी तो दोनों देश आज तक इस वॉर को अपनी अपनी जीत क्यों बताते हैं। इस वीडियो में हम इमोशन या ड्रामा नहीं, सिर्फ फैक्ट्स, मिलिट्री स्ट्रेटजी और डॉक्यूमेंटेड डिसीजन की बात करेंगे, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें 1965 की वॉर असल में क्या थी। 1947 के बाद कश्मीर का इशू अनरिजॉल्व था। 1948 के वॉर के बाद सीज फायर लाइन बनी। पाकिस्तान को लगता था कि कश्मीर का मुद्दा धीरे धीरे इंटरनेशनली अटेंशन खोता जा रहा है। 1962 की इंडिया चाइना वॉर के बाद इंडियन आर्मी को वीक अज्यूम किया गया। पाकिस्तान लीडरशिप को लगा अब कश्मीर लेने का बेस्ट मौका है। यहीं से 1965 का कॉन्फ्लिक्ट की प्लानिंग शुरू होती है। पाकिस्तान ने प्लान बनाया, ऑपरेशन जिब्राल्टर। प्लान क्या था? पाकिस्तानी सोल्जर्स को कश्मीरी लोकल्स के भेष में भेजना, कश्मीर में रेबिलियन भड़काना, इंडिया को इंटरनल प्रॉब्लम में उलझा देना। पाकिस्तान को लगता था लोकल कश्मीरी पॉपुलेशन सपोर्ट करेगी, इंडिया फुल स्केल वॉर अवॉइड करेगा। लेकिन हकीकत कुछ और थी। लोकल सपोर्ट नहीं मिला, इन्फ्लिट्रेशन पकड़ी गई, इंडिया को क्लियर सिग्नल मिल गया कि सिचुएशन सीरियस है। पाकिस्तान ने नेक्स्ट स्टेप में लॉन्च किया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। टारगेट अखनूर रीजन। ये एरिया इंडियन आर्मी के सप्लाई रूट्स के लिए क्रिटिकल था। इनिशियल फेज में पाकिस्तान को टैक्टिकल सक्सेस मिला, इंडियन फोर्सेस पर प्रेशर बढ़ा। लेकिन एक मेजर डिसीजन ने सिचुएशन बदल दी। पाकिस्तानी कमांड में अचानक चेंज, मोमेंटम टूट गया, इंडिया को रिस्पांस का टाइम मिल गया। 6 सितंबर 1965 इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, लाहौर फ्रंट पर अटैक लॉन्च हो गया। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था। प्रेशर कश्मीर से हटकर पंजाब फ्रंट पर शिफ्ट हो गया। पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस रीडिप्लॉय करनी पड़ी। असल उत्तर खेम कारण सेक्टर। इंडिया आर्मी ने पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स को हैवी लॉसेस दिए। यहीं से नैरेटिव चेंज होता है। पाकिस्तान का क्विक विन प्लान फेल हो जाता है, वॉर फुल स्केल कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है। 1965 वॉर में एयर पावर का रोल लिमिटेड था, लेकिन इम्पोर्टेंट। इंडियन फोर्सेस ने पठानकोट, हलवारा जैसे एयर बेसेस डिफेंड किए, ग्राउंड सपोर्ट मिशन चलाए। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इनिशियली सरप्राइज अटैक किए, स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग लिमिटेड रही। रिजल्ट दोनों तरफ लॉसेस हुए। एयर वॉर ने ग्राउंड सिचुएशन को सपोर्ट किया, लेकिन वॉर का डिसीजन जमीन पर ही हुआ। जैसे जैसे वॉर लंबी होती गई, यूनाइटेड नेशन का प्रेशर बढ़ने लगा। यूएसए और यूएसएसआर दोनों कंसर्न हुए, आर्म सप्लाईज रिस्ट्रिक्शन लगे। 22 सितंबर 1965 यूनाइटेड नेशन ब्रोक्ड सीज फायर एक्सेप्ट किया गया। इसलिए सीज फायर मिलिट्री नेसेसिटी भी था, सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन नहीं। जनवरी 1966 ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ। दोनों देश अपनी कैप्चर टेरिटरी वापस करने पर राजी हुए। बॉर्डर्स प्री वॉर पोजीशन पर लौटी। कश्मीर इशू अनरिजॉल्व रहा। इंडियन पीएम लाल बहादुर शास्त्री। एग्रीमेंट के बाद ताशकंद में ही उनका देहांत हो गया। इसने वॉर को और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया। मिलिट्री हिस्टोरियंस के मुताबिक पाकिस्तान अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाया। इंडिया स्ट्रेटेजिक सरप्राइज से बच गया, कोई साइड डिसाइसिव विक्ट्री अचीव नहीं कर सकी। 1965 की वॉर ना पूरी जीत थी ना पूरी हार। ये एक लेसन थी, वॉर से बैटलफील्ड पर नहीं, स्ट्रेटेजी, डिप्लोमेसी और टाइमिंग से डिसाइड होती है। हिस्ट्री को समझने का मतलब सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, एनालिसिस भी होता है। अगर आपको ऐसी ही रियल हिस्ट्री जाननी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।